अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. अल-फातिहा। اللهم صل على سيدنا محمد. या अल्लाह, इस्माइल आफंदी नजर नहीं आ रहे। सो गया है शेख मोहतरम। अच्छा अच्छा, उसका सोना हमारी इबादत से ज्यादा खैर का बाइस है। अगर वो तौबा करते हों, नमाज पढ़ते हों, ज़कात अदा करते हों तो वो खैर के साथ हमारे दीनी भाई हैं। हम अपनी आयात इल्म वालों के लिए तफसील से बयान करते हैं। फरमान है कुरान करीम में, इल्म वालों के लिए अरबों, फारसियों, तुर्कों, यूनानियों, आर्मीनिया वालों के लिए नहीं, बल्कि इल्म वालों के लिए। तो फिर ये जानना लाजिम है कि हक क्या है और खल्क क्या है। अगर मेरा कमजोर हाफजा मुझे धोखा नहीं दे रहा तो कुरान करीम की कई आयात में ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया है अल्लाह ताला ने। इसलिए इसे हर हाल में जानना लाजिम है। क्या है भला ये ज़कात जिसे किताब में इस दर्जा अहमियत दी गई है? मिल्कियत में सोना इस कदर और चांदी इतनी मिकदार में, हैवान इतनी मालियत के, और ये हिसाब किताब की किस्म है जो सभी पर वाज़ेह है। ये पहलू अमन व अमान, इत्तेहाद व इत्तेफाक के नुक्ते नजर से मुआशरे के लिए जरूरी है। और तलब बात तो ये है कि अगर ज़कात की अदायगी इदारे की शक्ल में ढल जाए तो मुआशरे के फुकरा की गुर्बत मिटाई जा सकती है। दस्तूर यह है कि ऐसे दो के लेने वाले के हाथ को पता न चले, कोई भूखा न रहे तो इस दुनिया जहां में बेहतरी आ जाए। भूखा समझता है कि दुनिया में उसके लिए रोटी नहीं है, लिहाजा एक दूसरे की बेहतरी और उसके हाल के बारे में जानने का वसीला ज़कात है। ये इस इबादत का सामाजिक पहलू है। खल्क को फायदा पहुंचाना ज़ाहिरी पहलू है ज़कात का। इसके अलावा एक ज़ाती पहलू भी तो वाबस्ता है ज़कात से। हर शय की ज़कात देने का हुक्म दिया है हमारे पैगंबर ने। बदन की ज़कात रोजा रखना है, हमारे पैगंबर का फरमान है, ये हम नहीं कहते। तो गोया ज़कात महज मादी अशिया की नहीं होती। अक्ल की ज़कात इल्म, ज़बान की ज़कात जिक्र और दिल की ज़कात इश्क है। इंसान को नफ्स की भी ज़कात देनी होती है। इस दुनिया में और इस दुनिया के लिए लाजमी इल्म हासिल करना नफ्स का सदका है। नफ्स इसमें से बाज मालूमात को अक्ल देता है और ये नफ्स का अक्ल को ज़कात देना है। हर पैगंबर ने तबलीग करते हुए सबसे यही कहा, हमें कोई सिला नहीं चाहिए कि हम इसके बदले तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करते।
हमारी उजरत तो सिर्फ अल्लाह ताला देने वाला है। शेख अकबर अरबी फरमाते हैं कि एक इल्म इंसान के लिए उजरत अदा किए जाने के काबिल भी है। तबलीग करना इल्म नहीं है क्या? मगर ये उजरत तुम्हें तुम्हारे दीनी फराइज से रोकने वाली उजरत नहीं है, ज़ाहिरी लिहाज से भी और बातिनी लिहाज से भी। और ना बेमुरवत मालिक मकान की तरह अदायगी के दिन तुम्हें दीवार से लगाती है, न जोश में तुमसे अपनी जान लेने का तकाजा करती है। किसी के अखलाकी मामलात को संवारने के लिए ज़कात जरिया बनती है। किसी के लिए मुआशरे की अखलाकी हालत बेहतर करने वाली एक अच्छा मुआशरा एक अच्छे इंसान से तश्कील पाता है। हर अच्छे अमल का कोई न कोई इजहार होता है, जहां से नेकी रूप लेती है। राह में पड़े हुए पत्थर उठाना और किसी बूढ़े को उनसे ठोकर खाकर गिरने से बचाना भी सदका है। गर्मी में किसी प्यासे हैवान को पानी पिला देना भी सदका है। एक गरीब की रूह को छूना भी सदका है। अल-हासिले कलाम, हर अच्छा काम सदका है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम कुछ और चाहते थे और ये बूढ़ा हमें ज़कात के बारे में बता रहा है। अवाम बगावत पर आमादा हैं, मुसलसल जुल्म से तंग आकर। शेख आफंदी हमें सदक़े का दर्स दे रहे हैं, मगर ये एक बुनियादी मामला है। ज़कात और सदका न रहे तो मुआशरे में अमन नहीं रहता। जब पेट भरों को भूखों का हाल भूल जाए तो ममलिकत में ना अमन रहता है ना इत्तेहाद। तो ऐसे वक्त में लीजिए नहीं दीजिए, कम हो तो कम, ज्यादा हो तो ज्यादा दीजिए। रिस्क देने वाला वो है, नादान न बनो, लोगों के एहसानमंद न हो। बनाने वाले ने हर जान के साथ उसका रिस्क भी बनाया है, मगर हिर्स करते हुए सब कुछ अपने लिए जमा ना करो। ये तुम्हारा नहीं है। बच जाने वाली चीज भला तुम्हारी कैसे हुई? और जो चीज तुम्हारी नहीं उसे जमा करने का फायदा? गाफिल मत हो, जब देने का मौका हो दे डालो। तो ऐसा है साथियों, आसान अल्फाज में कहें तो हम एक बार फिर उलझ गए हैं। यूनुस आफंदी, तुम ही बताओ हमें कि हम क्या कहते थे। मैं आपको याद दिलाऊं शेख मोहतरम? तकसीम करेंगे तो आबाद रहेंगे, तकसीम हो जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे शेख मोहतरम। तुमने सादा अल्फाज में क्या खूब बात कही यूनुस। सादा अल्फाज में ज़कात का भी बिल्कुल यही मामला है। तकसीम करेंगे तो आबाद रहेंगे, तकसीम हो जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो खातून? ये कैसा रवैया है, बताओगी? जरा सा भी एहसास है तुम्हें जाहिदा? कोचवान को वापस भेजकर इतनी रात में तुम अकेली बीर फुकरा के साथ कैसे सफर कर सकती हो? बताओ मुझे। मेरी क्या गलती है सरदार? उसको समझ ही नहीं आई मेरी बात। क्या तुमने नहीं कहा कि वो चला जाए और इंतजार ना करे तुम्हारा? क्या वो हमसे झूठ बोल रहा है जाहिदा? मैंने कहा था उसे, जाने को भी कहा था उसको, लेकिन वापस आने का भी तो कहा था। अच्छा, तो वो झूठ बोल रहा है हमसे।
झूठ नहीं है सरदार, वो समझा नहीं होगा। उसने सोचा होगा कि शायद मैं वही कयाम करूंगी, इसलिए उसे वापस भेज रही हूं। आखिर वो मेरे माँ बाप का घर है। तब तो कैमरे की दरगाह की जगह कोई और जगह होती ना जायदा, तो तुम यहां मौजूद ना होती, जहन्नुम वासिल हो जाती। यूनुस अफंदी, दिल्ली जी की मुकाम पे वाक़े चक्की की अराजी के कागजात बनवा लीजिए आज ही। ताकत और कुव्वत खिंची हुई कमान की मानन है सरदार। फैसला करना तीर छोड़ने के मतरादिफ है। जो भी कहना है साफ साफ कहो यूनुस अफंदी, मुबहम बातें ना करो। सही फैसला ना करने वाले को ताकत और कुव्वत भी नहीं बचा सकती मेरे सरदार, बल्कि नतीजा बिल्कुल इसके बरक्स है। खिंची हुई कमान पीछे नहीं हटती, बल्कि वो पलटकर गलत फैसला लेने वाले को जख्मी कर देती है। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो यूनुस अफंदी? अराजी खरीद कर हवेली तामीर करने से मना कर रहे हो हमें? मेरी क्या मजाल सरदार, बात सिर्फ इतनी है कि सही फैसला हर वक्त हमारी आरजू के मुताबिक नहीं होता। तुम यूनुस अफंदी, तुम साफ बात नहीं कर रहे, शायद हमारे लिहाज में, लेकिन हमें कोई वजह तो बताओ इस बात की कि मुझे वो चक्की वाली अराजी आखिर क्यों नहीं खरीदनी चाहिए? किसी भी मुल्क का अमन व अमान खजाना कम होने से बर्बाद नहीं होता, बल्कि खजाने से ज्यादा अमन व तहफ़्फ़ुज़ अहमियत रखते हैं। क्या तुम्हें यह लग रहा है कि लोग हंगामा करेंगे? महज एक अफवाह भी अखी बिरादरी को भड़का सकती है मेरे सरदार। यकीनन उसके बेटे की वजह से हुआ है यूनुस। लगता है मेरे खौफ से भाग गया है, कहीं छुप गया है वो। मुझे ऐसा नहीं लगता सरदार। उसका बेटा अत्तार गुमुश्तकिन अनकरा से अपनी दुकान के लिए सामान लेने गया है। सरदार, अखी बिरादरी की बर्दाश्त खत्म होने वाली है। ताकत अखी बिरादरी से लड़ने का नाम नहीं है, बल्कि सूरत हाल को काबू करने के इरादे और फैसले का नाम है। एक बाउसूल रहनुमा का फैसला ऐसा ही होना चाहिए। अगर मसला मुहाफिजों के सिपा सलार को ही हल करना पड़े तो फिर मकसद ही क्या बचा आप जैसे आकिल और काबिल इंसान के सरदार होने का। मुहाफिजों, सारी आगा से जाकर कहो घोड़े तैयार करवाएं, हम बाजार जा रहे हैं। जैसा आपका हुक्म सरदार। सामना करूंगा मैं
मैं डर कर भागने वालों में से नहीं हुई यूनुस अफंदी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ दरवेश आ चुके हैं और आपके मुंतजिर हैं, और कुछ पीर हजरात ने आपको सलाम भी भिजवाया है। हाँ, वो यही है मेरे शेख, सुबह की नमाज से पहले ही यहाँ पहुँचे हैं। अभी उनको बुला के लाता हूँ मैं। क्या कोई पैसे दिए बगैर भी ले गया गधे मियां? लो ये रही तुम्हारी अंगूठी कसम। अपना हाथ दिखाओ मुझे। तुम अब इसे कभी मत उतारना कासिम। हयात कीमती है, हयात कीमती है। दुरुस्त कहते हो पीर वली, हयात कीमती है। क्यों है ऐसा? इसलिए कि दिन गिने चुने हैं। मैं नहीं जानता। नहीं जानते होगे यकीनन। बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जानने वाले कहते नहीं, कहने वाले जानते नहीं। गिनी चुनी चीज कीमती ही होती है ना आदम आफंदी? हयात कीमती है, लिहाजा हमें सिर्फ एक अंगूठी के लिए किसी को खफा नहीं करना चाहिए, वरना कीमत और बढ़ जाएगी, अदा करना मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह ना करे अगर कीमत अदा किए बगैर गिने चुने दिन अपने अंजाम को पहुंच गए तो समझ लो मुश्किल हो गई। अंगूठी तो छोड़ो, अगर तमाम दुनिया का सोना और जवाहरात भी तुम्हारे सामने ढेर हो जाएं तो कर्ज अदा ना हो सके। किसी का दिल तोड़ना उसकी हक तलफी है, ऐसी हक तलफी कि इंसान बदला चुकाते चुकाते मर जाता है मगर हक अदा नहीं होता। अगर जानबूझकर ऐसे कर्ज के नीचे कोई ताजिर दब जाए तो वो मुफलिस हो जाए। चुनाचे ऐसी हक तलफी इस छोटी दुनिया में भी और उस दुनिया में भी इंसान को मुफलिस कर देती है। तुम समझते हो कि तुम अदा कर चुके हो मगर तुम देते ही रहते हो। हकीकत में हमारा खालिक हमें दोनों दुनियाओं में मुफलिसी से महफूज रखे। आमीन आमीन।
वो गुमस्तकीन फितनेबाज। लगता है डर कर भाग गए हैं सारे। तुम लोग क्यों खड़े हो? बर्बाद कर दो सब कुछ। आज के बाद से हर किसी को हद अपनी याद रहे। अगर किसी को याद न रही तो हम याद दिलाएंगे। बेरहम इंसान, अल्लाह का खौफ कर। क्या मिलेगा तुझे गरीब की रोटी रोजी बर्बाद करके? अगर वो गरीब है तो उस गरीब को चाहिए कि अपना मुंह बंद रखे। हर किसी को अपना मुंह बंद रखना होगा बहराम आगा। सरी आगा, अगर तुम्हारा काम तबाही फैलाना है तो सुन लो तुम, ऐसा नहीं होगा। देखता हूँ कैसे रोकोगे तुम मुझे। क्या अपनी जबान से रोकोगे? बर्बाद कर दो सब कुछ। हम सिर्फ हुक्म की पैरवी कर रहे हैं बहराम आगा। हमें तलवार चलाने पर मजबूर मत करो। तो तलवार चलाओगे, वो भी आखिरी बरादरी पर? ठीक है फिर चलाओ मेरी गर्दन पर तलवार सरी आगा। दुर्वेश माजरत नहीं चाहता आदम, दिल में बस जाता है और यही सबसे अहम बात है। हाँ, कसूर ही क्यों ना हो, मर भी रहे हो तो दिल में बस जाओ। मगर आप किस दिल में जगह बनाते हो, ये बहुत अहम बात है। कोई फर्द जैसा होता है वैसे ही दिल में जगह बनाता है। अब तुम सोचो कि एक बुरा आदमी जिसने अपनी फानी जिंदगी गुनाहों में गुजारी हो, क्या वो पाक साफ गुनाहों से महफूज आदमी के दिल में जगह बना सकता है? कोई इंसान जैसा होता है उसका दिल भी वैसा ही होता है। अब अगर पानी जैसी साफ इंसान की औलाद हो तो क्या वो उसे कभी मैला होने देगा? आदमी भी बड़ा अजीब है। हम हिसाब खूब लगाते हैं और हाथ कुछ भी नहीं आता। हम गड्ढा किसी और के लिए खोदते हैं और खुद गिर जाते हैं उसमें। मगर इस गड्ढे से निकलना भी हमें खुद ही है। हमें इस गड्ढे से निकालने के लिए कोई और तो नहीं आएगा। क्या लिखा है कुरान मजीद में? हमने लोगों की किस्मत को उनकी कोशिश के ताबे कर दिया है। वो गिरने वाले को उठाने वाला है और हम गिरकर उठने वाले हैं। अच्छा चलो भाई, दुर्वेश अपने काम पर लग जाएं।
जी शेख मोहतरम। तुम होश में तो हो? अखी बरादरी हमारे खिलाफ कैसे हो सकती है सरियागा? उनकी हिम्मत हद से बढ़ गई है सरदार। मौका मिला तो हमें काट कर रख देंगे। बस कर दो सरियागा, बस। हमने तुम्हें मसाइल हल करने के लिए रखा है या मसाइल का अंबार लगाने के लिए? बताओ सरियागा। मैंने खून खराबे से बचने के लिए मुहाफिजों को रोका। अगर आप चाहें तो दरिया के पानी की तरह उन सबका खून बहा दो। हुक्म दे तो दहशत फैला दूं नालिहान के बाजार में। ये हरगिज मत सोचना कि तुम जिनकी जान बख्श कर आए हो वो मौका मिलने पर तुम्हारा सीना चाक करने से रुक जाएंगे। जाओ घोड़े तैयार करवाओ। हम अभी और इसी वक्त वहां जाएंगे यूनुस अफंदी। वहीं चलकर देखेंगे वो हमारे सामने क्या कहेंगे। हम भी जाने कि हमने कितने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं उन पर। हिम्मत रखते हैं तो हमारे मुंह पर कहे वो सब। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद सरदार। खुश आमदीद। क्या हाल है आगा साहिबान? करम का करम है। बरकत हो आपके काम में। अल्लाह राजी हो आपसे। जिंदगी कीमती है, जिंदगी कीमती है। जिंदगी कीमती है। सरी, इस पागल आदमी का क्या काम है इस बाजार में? गाजी आफंदी से कहकर भिजवा दूंगा बाजार से। यह पागल नहीं है सरदार। यहाँ के लोग इसे वली के नाम से बुलाते हैं। हर कोई इसे जानता है। बेरहम लोग अल्लाह का खौफ ही नहीं है। सही कह रहे हैं जनाब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरी तो सिर्फ अपनी धौंस जमाने के लिए आता है। बहुत हो गया, बहुत। तो फिर किससे शिकायत करे आगा? यहाँ तक के हमारे मुंह का निवाला भी छीन लेगा जानदार ओगलो। अस्सलाम वालेकुम आगा साहिबान। सब खैर होगी। क्या हुआ आप लोगों को? जुबान पर ताले लग गए क्या? ओगलो साहब, गालिबन कोई गलत फहमी हो गई है आपको। गुमुश्तगी नाफंदी नालेहान के आखिरी खवानीन की इजाजत से अपनी दुकान चलाते हैं। उनके बारे में कभी कोई शिकायत नहीं मिली। हमारी शिकायत के बारे में क्या ख्याल है मसूद आगा? वक्त हो तो जरा इस पर भी गौर कर लें। क्या हमारी शिकायत की कोई अहमियत नहीं अखी बरादरी की नजर में? बिल्कुल है सरदार, बिल्कुल है। और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं। मगर हम तक तो कोई शिकायत नहीं पहुंचाई गई। अगर शिकायत नहीं पहुंची तो क्या जुल्म नहीं हुआ होगा मसूद आगा? गुनाह का इल्जाम हम पे धर रहे हैं। असल जुल्म तो आप लोग कर रहे हैं। ओगलू साहब,
हम आपके इदारे का एहतराम करते हैं, मगर आप भी ये बात जानते हैं कि इस बाजार के सारे मामलात और इंतजाम हम चलाते हैं। बाजार में दुकान बंद करवाने की वाज़ेह वजूहात होनी चाहिए। गुमुश्तगी नाफंदी ने कुछ गलत नहीं किया है। हम पूरे वसूख के साथ उसके अमल की जमानत देते हैं। सब कुछ बर्बाद कर दिया है आपने, सरासर जुल्म है। सही बात है, जुल्म है ये। आगा साहिबान, खामोशी रखिए। सरदार ने इस मसले को इसी जगह पर खुद हल करने का फैसला किया है। हल क्या करना है? वो देखो बर्बाद हो चुकी है पूरी दुकान। जुल्म है, कानून का नामो निशान तक है इस ममलिकत में। आगा साहिबान, सरदार यही है। हमें मुनासिब अंदाज में अपनी गुजारिशात पेश करनी चाहिए। एहसान नहीं चाहिए हमें यूनुस अफंदी। चलो तुम ही बताओ, कहाँ है अदल, कहाँ है हक? कानून कहाँ है? कानून चाहिए हमें। सरदार, अखी बिरादरी समझती है कि आपके मुहाफिजों की तरफ से की गई गलतियां आपका फैसला है। लोग समझते हैं कि कानून की तमाम खिलाफ वर्जियां आपके कहने पर हुई हैं। हम सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहे हैं यूनुस अफंदी। हम अगर शराफत की जुबान में इनसे बात कर रहे हैं तो ये इसे कमजोरी समझ रहे हैं हमारी। ठहरो! कहिए शेख मोहतरम। बोसीदा हो गई हैं ये दरिया कासिम आगा। हम भी तो उम्र रसीदा हो गए हैं। कोई है जो ना होता बूढ़ा। अच्छा, खानम सुल्तान और बासिम सुल्तान को भी इस बात का इल्म बखूबी होना चाहिए। ठीक है आदम? जैसा आप कहें शेख मोहतरम। अभी जाकर बताता हूँ खानम सुल्तान को। आदम अफंदी, हमने सोचा है कि चूंकि आदम अफंदी हमारी राह अपनाने का फैसला कर चुके हैं, कोई शख्स हर वक्त मुशाहिदा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी राज की बातें भी हैं और कुछ जाहिरी बातें भी हैं। लिहाजा हमारे तरीके, आदाब, अदब, उसूल सीखने की जरूरत है। ये सफर उसूल के बगैर नहीं किया जा सकता। हमारा क्या मानना है, बेउसूल सफर मंजिल तक नहीं पहुंचाता। इसलिए हमने आदम अफंदी को तुम्हारी शागिर्दी में देने का फैसला किया है। आज से आदम अफंदी एक खाली बर्तन की मानंद हैं। तुम इनमें जो कुछ डालोगे ये उसी से भर जाएंगे। आदम अफंदी, ये उसूली बात है, रहनुमा के बगैर मुसाफिर राह भटक जाता है। तुम्हें कुछ कहना है? अस्तगफिरुल्लाह शेख। मेरी क्या मजाल शेख मोहतरम।
उनकी इतनी हिम्मत! कुत्ता भी जिस दर से खाता है उसका वफादार होता है। वैशी है सारे, भौंकने दो उन्हें। शेर के पीछे सैकड़ों कुत्ते भौंकते ही रहते हैं यूनुस अफंदी, उनके पीछे नहीं जाया जाता। आ जाओ। इजाजत चाहती हूँ। आपने बताने के लिए कहा था जब सरदार आ जाएं तो। ठीक है, जाकर देखो खाना तैयार है। फौरन दस्तरखान लगवाओ, उन्हें भूख लग रही होगी। जो आपका हुक्म खानम। बात सुनाए गुल, क्या उनके साथ कोई है? यूनुस अफंदी है उनके साथ। ये 2 टके के लोग आखिर क्या औकात रखते हैं यूनुस अफंदी? दूसरों के टुकड़ों पर पलते हैं और समझते हैं कि उनका कमाल है। उनके जिस्म के टुकड़े करके कुत्तों की आगे न डाल दिया और निशान इबरत न बना दिया तो जानदार ओगलू नाम नहीं मेरा। मुझे अपनी जागीर की कसम। ताकतवर वो है जो अपनी कमजोरियों से वाकिफ हो सरदार। मजबूत उसे कहते हैं जो अपनी कमजोरियों पर काबू पा सके। क्या कमजोरी है मुझ में यूनुस अफंदी? ताकत। ताकत ही सबसे बड़ी कमजोरी है सरदार, अगर हम समझें तो। अगर ताकत अखी बिरादरी को कुचलने का नाम है तो जब सरी आगा ने गमुश्तकिन की दुकान पर धावा बोला हम तभी जीत गए होते। गुस्ताखी माफ कीजिएगा सरदार। क्या कहना है? जंगलात राख कर देने वाली आग भड़क उठी है। अगर मेरा मशवरा माने तो शेख मोहतरम से रुजू करें। थोड़ा बहुत की दलील होता है। शेख मोहतरम कहते हैं सरदार। सही कहती हो यूनुस अफंदी। सियासत में ताकत का इस्तेमाल तो हमने अक्सर किया है, अब ताकत को सियासत के ताबे करना होगा। हमें कुछ वक्त दो, हम इस मसले पर गौर करना चाहते हैं यूनुस अफंदी। इजाजत दीजिए सरदार। जाहिदा खातून, आपका यहां होना मुनासिब नहीं। यूनुस अफंदी, इस हवेली में मेरी क्या हैसियत है आपको याद दिलाऊं क्या? जिस तरह सरदार का हुक्म सब हवेली वालों पर चलता है, उसी तरह मेरा हुक्म भी अहमियत रखता है। अगर मैंने आपसे कुछ कहा था तो वो हुक्म का दर्जा रखता था। मैंने आपको तांगे का इंतजाम करने का यकीन दिलाया था और वो मैंने बखूबी किया। आपकी मुश्किल में दरवेशों ने जहमत करके आपको घर पहुंचाया। मैं सरदार ओगलों का दानिशमंद हूं। ऐसे काम मेरी जिम्मेदारी में शामिल नहीं है। मैं भी आपको लाने ले जाने की आम जिम्मेदारी हरगिज नहीं सौंपना चाहूंगी यूनुस अफंदी, इसलिए बेफिक्र रहें। आप शायद समझ नहीं रहे, बल्कि मैं तो सोच रही हूं कि कैसे दानिशमंद हैं आप, जो समझ ही नहीं पा रहे कि मैं आपसे
क्या चाहती हूँ यूनुस अफंदी? जाहिदा खातून, इजाजत दीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। इजाजत है हमें? आ जाइए बाबा। कहाँ तो मुझे इंसान पर ही नहीं बेजान पर भी जुल्म करने से मना करते थे यूनुस आगा, और अब देखें उन्हें जालिम का साथ दे रहे हैं खुद। रुको मेरे दोस्त, रुको। आलिम कौन है, जालिम कौन है, इस राह पर ये कब वाज़ेह है? ऐसा करो, जाओ जाकर गर्म दूध ले लो अपनी बाजी से। यहाँ आ जाओ इस्माइल, आ जाओ। हा? क्यों नाराज हो तुम यूनुस अफंदी से? आप होती तो क्या नाराज नहीं होती उनसे? जानदार ओगलो सारे बाजार को धमका रहे हैं और यूनुस आगा उनके साथ खड़े हैं, उनको मशवरा देते हैं। सुनी सुनाई नहीं है, अपनी आंखों से देखा है मैंने। अच्छा जाओ, वो प्याला तो लाकर दो मुझे। गरम है? हाँ, ओह, खावन तो खुशकिस्मत होगा। अगर कभी नसीब में हुआ तो। अल्हम्दुलिल्लाह। हम खाना बदोश कबीलों के सरदार नहीं हैं। हमारे अजदाद ने महल देखा है, हुकूमत की है दुनिया में। समझ आ गया हमें। हुक्मरानी सियासत और ताकत के सही इस्तेमाल का नाम है। यूनुस अफंदी, मैं जल्द शेख साहब से मुलाकात के लिए जाना चाहता हूं, खबर भिजवा दो। मुलाकात जितनी जल्दी हो अच्छा है। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए सरदार, मैं अभी खबर भिजवा देता हूं। हमारे बस में ना सही, लेकिन शेख इस मसले को जरूर समझ लेंगे। शेख हमारे लिए नहायत मोतबर और अहम हैसियत रखते हैं। यूनुस अफंदी, हम वहां चले गए तो अखी बरादरी के मसले से वो खुद ही निपट लेंगे। फिर इजाजत दीजिए सरदार। बिल्कुल इजाजत है यूनुस अफंदी। खबर भिजवा दो उन्हें कि हम आज शाम ही शेख से मुलाकात के लिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। अर्ज करना चाहता हूं। खैर तो है? खबरें खैर की हरगिज नहीं है शेख मोहतरम। खैर की खबरें न भी हो तो खैर ही होगी कासिम। बैठो। दरअसल शेख मोहतरम, आज बाजार में अखी बरादरी और सरदार के दरमियान झड़प हो गई। ये कोई मामूली वाकया हरगिज नहीं था। सुना है कि खून खराबा भी होने वाला था।
मुझे खबर है कासिम आगा। मगर मेरे ख्याल से दुरुस्त फैसले की तरफ रहनुमाई करना बहुत ज़रूरी था ताकि बात इस हद तक ना पहुंचे। यूनुस अफंदी के तरीक़ाकार पर तनकीद करना मकसद हरगिज नहीं मेरा। खुदा ना खास्ता वहां खून खराबा भी हो सकता था। आखिर सरदार उन लोगों के दरमियान क्या कर रहे थे? आप ही बताइए शेख, क्या एक आकिल दानिशमंद को उन्हें खबरदार नहीं करना चाहिए था? गुस्ताखी मुआफ शेख मोहतरम, यूनुस पीर भाई की शिकायत करना नियत नहीं थी मेरी। ऐसी बात करना भी तो शिकायत ही जैसा है कासिम। चलो जिंदा रहे तो देख लेंगे कि क्या होता है। सरदार हमारे फकीर खाने पर जल्द ही हाजिर होंगे बजाते खुद। आने दो उन्हें, फिर देखते हैं। अगर हमने ये बर्दाश्त कर लिया तो हमें इससे ज्यादा नुकसान होगा। आज जानदार ओगलो है, कल कोई और होगा। तो फिर हम क्या करें, आप ही बताइए। हम भी उनकी तरह तलवारें निकाल लें? हमें ऐसा हल सोचना चाहिए जो हमें फायदा दे आगा साहिबान, नुकसान न दे। कोई मुफीद हल सोचें। चलिए शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाह। यूनुस अफंदी मासूम है, उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है और क्या करना है। अस्सलामु अलैकुम पीर भाइयों। वालेकुम अस्सलाम। महज पीर भाई होने पर कसूर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता बहराम आका। नहीं करें नजरअंदाज, मगर क्या यह कसूर उन्होंने जानबूझकर किया है? यकीनन जानबूझकर हमारे पीर भाई ने कसूर नहीं किया। शक नहीं कर रहे हम उन पर, लेकिन हकीकत जल्द आश्कार हो जाएगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पता है आपको, सभी खफा हैं आपसे। खफा हैं तो यूं ही सही। कहते हैं आप एक जालिम के दानिशमंद हैं। अंदाजा है आपको? हाँ बिल्कुल, कहते होंगे। तो कुछ ऐसा करे ना जिससे वो ऐसा ना सोचे यूनुस आगा। हमारी क्या मजाल। वो क्या कहते हैं, शैतान का नाम लो, उधर वो हाजिर। आपकी शाम बखैर हुआ सुदागा। खुश आमदीद ओगलो साहब। खुश आमदीद सरदार। तुम्हारा शुक्रिया यूनुस अफंदी। शेख साहब तशरीफ रखते हैं दरगाह में। आइए। आओ इस्माइल अफंदी, आओ।
इतना फसाद फैलाने के बाद इनकी इतनी हिम्मत के दरगाह आ गए। देखिए, हम यहाँ मेजबान हैं सरुहान आफंदी। इस दरवाजे से चाहे आलिम आए या कोई जालिम आए, वो अल्लाह का भेजा मेहमान है। अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, 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 अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह या अल्लाह। शेख मोहतरम। बोलो कासिम। मेहमान तशरीफ लाए हैं। ठहरने वाले ठहर गए, गुजरने वाले गुजर गए। कासिम, अंदर ले आओ उन्हें। शाम बखैर हो शेख साहब। हमारी आक़िबत भी बखैर हो ओगलो साहब। खुश आमदीद। तशरीफ रखिए। उम्मीद है कि आपकी सेहत और मिजाज यकीनन अच्छे होंगे शेख साहब। बहुत शुक्रिया ओगलो साहब। शुक्र है। हमारा हाल जो है और जो नहीं है उस पर अल्लाह का शुक्र है। बात असल में यह है कि वक्त की मिसाल एक वैशी घोड़े की तरह है, ना इंसान को गिराता है और ना ही अपने ऊपर सवारी करने देता है। इसलिए हमने सोचा गफलत में रहने के बजाय सूरत हाल का जायजा लेकर सही फैसला करना चाहिए हमें। हम जिस खिड़की से देखते हैं ओगलो साहब, हमें नजर आने वाला मंजर उसी पर मुनहसर होता है। मैं जिस खिड़की से देखता हूं वहां से मुझे बेचैनी नजर आती है। अमन और इत्तेहाद बर्बाद होता हुआ देख रहा हूं ओगलो साहब। आपकी तवज्जो और शफकत रही तो शेख साहब हमें हरगिज नाकामी नहीं होगी इंशाअल्लाह। यहां की सूरत हाल तो आपके सामने ही है शेख साहब। अगर किसी ने भी यहां का अमन बर्बाद किया तो हम ऐसा हर हाथ काट डालेंगे। हम तख्तो-ताज के मालिक नहीं हैं ओगलो साहब, अवाम में ही शुमार होता है हमारा। हमें इन हालात में क्या करना चाहिए नहीं जानते। हम तो अनपढ़ नीम नाबीना बूढ़े हैं ओगलो साहब। हमने इस बुरी और झूठी दुनिया में बहुत वक्त गुजारा और ये सीखा है ओगलो साहब, अगर सर कलम करने से अमन हासिल हुआ करता तो खुशहाली अमन से नहीं जंगों से हासिल होती। हम तो उस दीन की उम्मती हैं जिसमें अवाम की सलामती का ख्याल रखना रियासत का फर्ज है। जहां अमन न हो वहां अदल नहीं होता ओगलो साहब, और जहां अदल न रहे वहां न मुमलिकत रहती है न रियासत। आपकी बातें बहुत खूब होती हैं शेख मोहतरम। हम यही चाहते हैं और यही कोशिश करते हैं हमारी आवाम हर लिहाज से न सिर्फ खुशहाल हो बल्कि पुरसकून भी हो। एक हल नजर आ तो रहा है हमें। गुफ्तगू तवील हो गई है इसलिए मुख्तसिर करता हूं, क्योंकि इस दरगाह से यहाँ के बहुत से खानदानों का रिस्क वाबस्ता है, तो हमें भी तो अपना हिस्सा इसमें डालना चाहिए। बात यह है कि
हमने फैसला किया है शेख मोहतरम कि दरगाह के लिए वक्त तमाम अराजी पर महसूल माफ कर दिया जाएगा। इस दरगाह से किसी भी शर्त पर कोई भी रकम ना अब वसूल की जाएगी ना बाद में। देखा कासिम, तुम डर रहे थे कि सर्दियों में गंदम की कीमत की वजह से हम भूखे रह जाएंगे। देखा, सरदार ने मेहरबानी करते हुए हमें महसूल माफ कर दिया। मेहरबानी है इनकी शेख। यकीनन ये जानकर सब बहुत खुश होंगे। बिल्कुल होंगे। देखो भाई, दरगाह के करीब होने का कोई फायदा भी तो होना चाहिए हमें, है ना? जब हमारे अवाम महसूलात के बोझ तले दबे होंगे तो वो दरगाह की वक्फ अराजी पर ज़राअत करने वाले अपनी खुशहाली पर नाज कर रहे होंगे। हाँ, कोई ना कोई फर्क तो होना चाहिए हमारे मुरीदों और अवाम में। होना तो यूं चाहिए कि अगर कोई चोर कहे कि वो दरगाह से वाबस्ता है तो उसे माफ कर देना चाहिए। अगर हमें अवाम के हुकूक में फर्क करना ही है तो इबादत में भी रियायत करनी चाहिए। हमें अपने हल्के के लिए हकीकत में इम्तियाज बरतते हैं तो फिर हम शरीयत में क्यों ना बरतें? इतना फर्क तो होना ही चाहिए। हम तो महज आजिज़ फकीर हैं ओगलो साहब। हमें कोई खिताब नहीं मिला हुआ। अवाम की मानद अवाम ही तो हैं हम। अवाम जो खाए वही खाते हैं और जो सहे वही सहते हैं। अगर अवाम को महसूल से माफ़ी हो तो हमें भी माफ। अगर वो अदा करेंगे तो हम भी देंगे। जवाब तो आपको मिल गया होगा जनाब। अगर कोई और बात करनी है तो बताइए ओगलो साहब। बैठो बच्चे, बैठो। यकीनन मसरूफियत होगी, वरना जाहिदा जरूर आती। हवेली की बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं उस पर। तुम्हारी तरह कवारी थोड़ी है जायदा। बता दे, अगर मैं आपके लिए बोझ बन गई हूं अम्मा जान। तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, तो फिर सुकून मिलेगा मुझे। इतना आसान भी नहीं। आसान या मुश्किल की बात नहीं है। ये सब नसीब और किस्मत का मामला है। घर मट्टी से नहीं, मोहब्बत से बनता है मेरे बच्चे। खुद तो कह रही हैं आप अम्मा जान, नसीब और किस्मत की बात है। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बच्चे, ये सच है। तुम्हारे नसीब में जो लिखा है वो मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपना नसीब खुद ढूंढना होगा। मेरी बात समझ रही हो ना? अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। अरे हम तो भूल ही गए, तुम्हारे बाबा आने वाले होंगे। जाओ देखो जरा। जिंदगी कीमती है,
जिंदगी कीमती है। जिंदगी कीमती है। या अल्लाह, ये कैसा दीवाना है। अस्तगफिरुल्लाह। खुश आमदीद फातिमा खाला। आए अंदर आइए। खुश आमदीद तुम्हें भी यास्मीन। आए अंदर चलिए। आप यकीनन खैरियत से होंगी बासिम सुल्तान। अल्लाह का करम है। खुश आमदीद आपको। बहुत शुक्रिया आपका। जाहिदा को सलाम कहिएगा। जरूर कह दूंगा। पैगाम भिजवाना हो तो वो भी बता दें। नहीं, बहुत शुक्रिया, बस सलाम कह दीजिएगा। इजाजत दीजिए मुझे। मेरा ख्याल है कि हमें चलना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत रहेगी। ये ना समझिएगा कि शेख मोहतरम ने ज़ाती तौर पर कोई बात की है, बल्कि उसूली बुनियाद पर बात की है। किरदार बदल भी जाएं, अल्फाज नहीं बदलेंगे शेख मोहतरम के। वो कहते हैं कि हम सिर्फ अदल के गीत गाते हैं। बात तो सही है, अदल की ही अहमियत होनी चाहिए। बहरहाल ये मसला हल हो चुका है यूनुस अफंदी को। मुस्तकिन और उसके बाबा को मुआफ कर दिया है मैंने। उनकी चक्की और उनकी दुकान महफूज रहेगी। या